के लिए नविका भाग 8 पढ़ना है। दूसरा पाठ है हार की खुशी। प्रस्तुत कहानी एक ऐसे बालक की है जो अपनी चंचलता के कारण लक्ष्य से भटक गया था, किंतु बाद में उसने लक्ष्य प्राप्त किया। पर कैसे, आइए पढ़ें। घड़ी ने 2 बजाए तो मैंने किताब बंद कर दी। लेखक ने किताब बंद कर दी। एक बार रवि की ओर देखा। वह गहरी नींद में निश्चिंत सो रहा था। रवि को जैसे याद भी नहीं है कि वार्षिक परीक्षा के लिए अब कुछ ही महीने शेष हैं। मैंने बत्ती बुझा दी और रवि के बारे में सोचता रहा। याद आया वह दिन जब रवि की माँ उसे हॉस्टल में भर्ती करने आई थी। कितनी चिंतित थी वे। अकेला रवि कैसे रहेगा, क्या खाएगा, कैसे पढ़ेगा, कौन उसकी देखभाल करेगा। माँ का दिल जो ठहरा। कलेजे पर पत्थर रखकर वे रवि को यहाँ छोड़ गई थी। उसके सिर पर बार बार हाथ फेरती और समझाती, बेटे तुम्हारे पिताजी की यही इच्छा थी कि मैं तुम्हें खूब पढ़ाऊँ। मैं खुद भूखी रह लूँगी पर तुम्हें कोई तकलीफ नहीं होने दूँगी। तुम मन लगाकर पढ़ना, अपने पिताजी का सपना पूरा करना, इसी में मेरी खुशी है। उनकी आंखें भर आई थी। रवि उन्हें हॉस्टल के फाटक तक छोड़ने गया था। पीछे पीछे लेखक भी गया था। उस दिन से रवि लेखक के साथ है। हम दोनों एक ही कमरे में रहते हैं, एक ही कक्षा में पढ़ते हैं, एक साथ खाना, एक साथ स्कूल जाना। हम दोनों एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते। बस अंतर है तो इतना कि रवि लापरवाह है, उसका पढ़ाई में मन ही नहीं लगता। वह स्कूल से लौटते ही खेलने चला जाता है। जिस दिन गप्पों के लिए कोई लिफ्ट नहीं देता, कोई उसका साथ नहीं देता, तो वह सिनेमा देखने चला जाता है या फिर खाना खाकर सो जाता है। पढ़ने के नाम पर कुछ किस्से कहानियों की किताबों के अलावा कुछ नहीं पढ़ता है। वह एक काम जरूर नियम से करता है। सुबह स्कूल जाने से पहले पास ही बने शिव मंदिर में जरूर जाता है। पिछली बार जब छमाही परीक्षा फल निकला था तो रवि उसमें असफल घोषित हुआ था। उसे अधिक मेहनत करने की चेतावनी दी गई थी, किंतु रवि पर उसका कोई असर नहीं पड़ा। लेखक उसे सावधान कर देता था, परंतु वह लेखक की सुनता कब है। उस रात लेखक रवि के बारे में ही सोचता रहा। लेखक की नींद उड़ चुकी थी। मन बहुत परेशान था कि उसकी माँ कितने कष्ट उठाकर उसे पढ़ा रही है, और रवि रात भर जागने के कारण सुबह मेरी तबीयत ठीक न थी। लेखक की तबीयत ठीक नहीं थी, लेखक उदास था। रवि ने 1-2 बार लेखक की उदासी का कारण जानना चाहा, पर लेखक टाल गया। स्कूल में भी रवि के बारे में सोचता रहा। 1 वर्ष पूरा होने को आ रहा है, किंतु रवि ने अपनी कोई भी कॉपी चेक नहीं कराई, कभी होमवर्क करके नहीं लाता, क्लास वर्क नहीं करता। सभी अध्यापकों ने कुछ दिन तक तो उसे टोका, पर अब कोई उसे टोकता भी नहीं। रवि को जैसे आज़ादी मिल गई है। वह क्लास में भी उद्यम मचाता है, लेकिन दूसरे लड़के भी अब उसे नापसंद करने लगे हैं।
वे उसके पास बैठने से कतराते हैं, जानते हैं कि न यह पढ़ेगा और न पढ़ने देगा। तब वह हार कर लेखक के पास आकर बैठ जाता है। लेखक को कई अध्यापकों ने अलग बुलाकर कहा, किशन, तुम रवि को अपने जैसा क्यों नहीं बनाते? लेखक भला उन्हें क्या उत्तर देता। उस दिन शाम को लौटकर लेखक बिस्तर पर लेट गया। रवि लेखक के पास ही आकर बैठ गया। बोला, किशन, तू मुझसे नाराज है या सचमुच तेरी तबीयत ठीक नहीं है? मैं तुमसे नाराज हूँ, लेखक ने कहा। जानते हो, कल रात लेखक ने सिर्फ रवि के वजह से सो नहीं सका। यह सुनते ही वह ठहाका लगाकर हंस पड़ा। बोला, यार, यह बात सवेरे ही बता देता तो मैं माफ़ी मांग लेता, कम से कम दिन तो अच्छा गुजरता। फिर बोला, अच्छा, अब जल्दी से बता, मुझसे क्यों नाराज है? लेखक ने सीधे सीधे ही बात कह दी। मैं दुखी हूँ कि तुम पढ़ते नहीं हो। अगर लेखक ने तुम्हारी सारी बातें रवि की माँ को लिखे भेजूं तो उन पर क्या गुजरेगी? वे जब जब आती हैं, लेखक को उनके सामने तुम्हारे बारे में झूठ बोलना पड़ता है और तब लगता है कि लेखक एक माँ के साथ कितना बड़ा धोखा कर रहा है। रवि, यह मत भूलो कि मुझसे बड़े अपराधी तुम हो, जो अपनी माँ को धोखा दे रहे हो, उनके सपनों को मिट्टी में मिला रहे हो। तुम्हें नहीं पढ़ना है, तुम्हारा मन नहीं लगता है तो साफ साफ उनसे कह क्यों नहीं देते?